हो जाएगा तो जहाज के अंदर उतनी स्पीड नहीं मिल पाती है, लेकिन अब के बैंड आएगा तो उससे स्पीड थोड़ी अच्छी हो जाएगी जहाज के अंदर। और जो ग्राउंड से जो सिग्नल दिया जाता था उससे तो लाख गुना अच्छा है सैटेलाइट वाला। अब ये देखिए जो ट्रांसपॉन्डर होते हैं ना सैटेलाइट में लगे रहते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बैंड कहते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हैं, जिसमें एल बैंड आता है, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, के यू बैंड, के बैंड, के ए बैंड, ये काफ़ी बैंड होते हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए एल बैंड जो होता है ना 1 से 2 गीगा हर्ट्ज पे काम करता है, इसकी स्पीड जो होती है फ्रीक्वेंसी। एस बैंड 4 गीगा हर्ट्ज पे काम करता है। सी बैंड और अच्छा काम करता है। एक्स बैंड जो होता है ना मिलिट्री के लिए यूज होता है, हम लोग को जो दिया जाता है वो एस बैंड और सी बैंड दिया जाता है, हम लोग जो मोबाइल वगैरह में चलाते हैं। और मिलिट्री को जो दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है, वही एक्स बैंड दिया जाता है मिलिट्री वगैरह को। अभी जहाज़ों में जो यूज होता है वो के यू बैंड होता है। के यू बैंड जो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है। देखिए जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ना खराब मौसम में उतना अच्छा काम नहीं करेगा। अब इससे भी बेहतरीन, अब के बैंड का उतना यूज नहीं हुआ, के ए बैंड का ज़्यादा यूज होने लगा। तो जो सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी छोड़ता है उसकी स्पीड उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कितना तगड़ा होगा। तो के यू बैंड से अच्छा था आपका के ए बैंड। अब इससे भी अच्छा रहेगा भी बैंड, उससे अच्छा रहेगा डब्ल्यू बैंड, कई बैंड अच्छे होते हैं। जैसे जैसे आप इधर जाएंगे तो आपकी जो अपलोडिंग स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। देखिए इधर हाई होती जाएगी, जो थ्रो आउट है वो हाई हो जाएगा। जो आपका एंटीना का साइज है तो एल बैंड की एंटीना का बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा, और इधर आएंगे तो एंटीना का साइज छोटा होते लगेगा। तो यही लिखा है कि एंटीना का साइज इस साइड जैसे जैसे आएंगे एंटीना का साइज छोटा होते जाएगा, और अगर वो एल बैंड या एस बैंड या सी बैंड लगाएंगे तो बड़े साइज का एंटीना लगाना पड़ेगा। अब आप ही बताइए ना, जहाज के ऊपर बड़े साइज का एंटीना लगाएंगे तो एक हवा का ड्रैग उत्पन्न करेगा जो अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए हम लोग के यू बैंड के अलावे अब हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, के ए बैंड, क्योंकि जैसे जैसे जाएंगे तो इस साइड में बैंड जो होता है बड़ा होने लगता है, क्लियरिटी अच्छी आती है। तो अभी जो जहाज़ों में यूज होगा वो इसरो द्वारा बनाया गया के ए बैंड होगा। इसकी क्या होगी, स्पीड अच्छी होगी, साउंड की क्लियरिटी अच्छी होगी, लेकिन खराब मौसम में ये उतना अच्छा काम नहीं करेगा। खराब मौसम में यही सब अच्छा काम करते हैं। तो इंडियन जो एयर स्पेस है उसने अपनी जहाज़ों को एक दिशा निर्देश दिया है कि आप अपनी जहाज़ों में के यू बैंड भी लगाइएगा और के ए बैंड भी लगाइएगा, क्योंकि जब मौसम सही रहेगा तो के ए बैंड से काम चल जाएगा, और जब खराब मौसम है तो के यू बैंड से काम चलेगा। यानी कम्युनिकेशन फेल नहीं होना चाहिए। ये हम पैसेंजर्स के लिए लगाया जा रहा है। रेडियो फ्रीक्वेंसी पे पायलट्स वगैरह बात करते हैं, लेकिन अब जो मिलिट्री वाले या जो हैकर से बचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इनक्रिप्शन का। इसी से बना है आपका क्रिप्टो करेंसी जिसे बिटकॉइन कहते हैं। देखिए जब भी आप कहीं पे अपना पासवर्ड डालते हैं, चाहे वो एटीएम के मशीन हो या फिर कहीं पे भी आप पासवर्ड बनाते हैं, आप अपने मोबाइल में बनाते हैं, ईमेल आईडी में कहीं पे भी पासवर्ड बनाते हैं, तो ये पासवर्ड को गुजरना पड़ता है हैशिंग प्रोसेस से। ये हैशिंग प्रोसेस क्या है तो समझिए ध्यान से, ये क्या प्रोसेस होता है। आप कुछ भी चीज़ों को लिखते हैं तो हैशिंग प्रोसेस के तहत उसे एक 40 डिजिट के एक बहुत बड़े नंबर में कोड में बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लायन, हम बड़ा लिख देते हैं लायन, तो यहाँ 4 अक्षर है,